नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मारूफ दफ़ाई तजिया नगार जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब, आपने हमें वक्त दिया। हुजूर ज़रा खैर वतन अजीज़ में तो जो है वो है ही, मगर ये ग्लोब भी बड़े बुरान की तरफ जाता नज़र आता है। प्यूटन ने डायरेक्ट थ्रेट किया है बरतानिया को कि ये वो उनको हिट कर सकता है। इस थ्रेट को कितना संजीदगी से लेना चाहिए, और उधर ईरान कह रहा है कि वो एक तीसरा हमला भी करेगा। तो आप ये सिक्योरिटी सिचुएशन आलमी कैसे देख रहे हैं? ये थ्रेट्स हैं या ये कोई हकीकत में भी बदल सकती हैं? जी हाँ, देखें, मेरे ख्याल में जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, स्पेशली जब हम वेस्ट में देखते हैं, यूक्रेन में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, स्पेशली जब से बाइडन ने जो लिफ्ट किए हैं, जो इनिशियली जो बैन किया था कि लॉन्ग रेंज आप मिसाइल यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो जिसको टैक्टिकल और वेपन्स हैं वो 300 किलोमीटर्स थे, तो उन्होंने वो लिफ्ट किए, तो उन्होंने वो यूज़ किए। उससे पहले उनके पास जो वेपन्स थे तो 165 किलोमीटर तक फायर कर सकते थे, वो भी अमेरिका ने दिए हुए थे। लेकिन इसके साथ साथ इसमें यूनाइटेड किंगडम का जो रोल आया है, तो उन्होंने वो जो अपने मिसाइल्स दिए हैं, तो उसका जो रेंज है वो दैट इज़ 250 किलोमीटर है। तो वो उससे जो है कि थोड़ा सा मसाइल बड़े हैं, क्योंकि अब जो कैपेबिलिटी है कि जो यूक्रेन की बढ़ गई है और जो अब स्ट्राइक्स वो डीप कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपने देखा होगा कि जो इसके जवाब में जो रशिया ने किया है, और सैनिक जो उन्होंने मिसाइल यूज़ किए हैं, जो देखें 1000 किलोमीटर दूर से फायर किए। अस्तारा खान का एक लोकेशन है, वहाँ से ये मिसाइल फायर हुए हैं। और ये मिसाइल जो है रिपोर्टेडली अभी जो वेस्ट कह रहा है कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 2500 किलोमीटर से 3000 तक है, और इसको अपग्रेड करके 5000 तक ये कर सकते हैं। पुतिन ने ये कहा है कि ये हम ट्रायल्स पे कर रहे हैं, इनके टेस्ट कर रहे हैं, और हम और कोई और जो चीज़ इसको काउंटर नहीं कर सकती है। सो इंटायर यूरोप जो है वो इसके रेंज में आ गया। तो एक मैसेज उन्होंने दिया है, जो कोई यूक्रेन के साथ इस तरह हेल्प करेगा, और जिस तरह रिसेंटली यूके ने किया है, तो दैट्स वाई उन्होंने थ्रेट किया है। तो भी आप देखें कि ट्रम्प जूनियर जो है, ट्रम्प का जो बेटा है, उन्होंने यही कहा है कि जो डिफेंस इंडस्ट्री है जो वार मटेरियल प्रोड्यूस करती है, उसके लिए उन्होंने कहा ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उन पे खुली छूट दी है, और जो ये लिफ्ट किया उन्होंने बैन, तो उससे ये हुआ कि कहते हैं लाइकली चांसेस है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ए वर्ल्ड वॉर 3। सो थ्रेट तो एक जेन्युइन बनता जा रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम एक चीज़ ये है कि रशिया जो है वो सक्सेसफुल रहा है। रिसेंट अभी हमने देखा है पिछले 2 महीनों में ऑलमोस्ट 20% यूक्रेन पे वो कैप्चर कर चुका है। ईस्टर्न यूक्रेन और क्रीमिया जो है वो पूरी एक लाइन जो है वो रशिया के कंट्रोल में आ चुकी है। जो उनका करस्क रीजन था, जो यूक्रेन ने पीछे जाके ऑक्युपाई किया था, उससे भी 40% उन्हें वापस ले चुके हैं। और फिर अभी आप देखिए जो एक और डेवलपमेंट जो है, नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स भी आ चुके हैं। और इसके अलावा जो लेटेस्ट अभी डेवलपमेंट हुई है, यमनीस रिक्रूटमेंट भी हुई है, और रिपोर्टेडली यमनीस भी वहाँ पे पहुँचे टू फाइट अलॉन्ग विद रशियन। तो एक किस्म की रीअलाइनमेंट हो रही है। तो मेरे ख्याल में बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, और सीरियस हैं, और थ्रेटनिंग हैं। अच्छा, ये क्या देखें, जो ये केयर स्टार्मर आए हैं, मतलब ये कोई बेटर सेंस प्रिवेल करती नज़र नहीं आती। ये सुपर पावर्स हैं, और ये इस तरीके से रिस्पॉन्सिबली प्रोवोक कर रहे हैं कि एक पूरी दुनिया जंग की लपेट में आ जाए। यहाँ देखिए, मेरे ख्याल में कोई बंदा, सेंसिबल बंदा भी यही सोच नहीं सकता है, क्योंकि अभी आप देखें कि एक पूरा नेटो या यूरोपियन अलायंस है अगेंस्ट रशिया के। लेकिन यूरोप में कुछ ऐसे आवाज़ें भी उठ रही हैं, वो ये समझते हैं कि हमें एक एक्सट्रीम तक नहीं जाना चाहिए। जिस तरह हंगरी है, रोमानिया है, इस तरह के उन्होंने कंट्रीज ने ऐसी बात की है। लेकिन जिस तरीके से डेवलपमेंट अभी यूक्रेन वेस्ट में है, यूक्रेन में है, और सब्सिक्वेंटली मिडिल ईस्ट में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो मेरे ख्याल में दिस थ्रेटनिंग द पीस है। लेकिन वो चाह ये रहे थे, देखें कि बाइडन ने ट्रम्प के आने से पहले ये एक किस्म की सिचुएशन उन्हें क्रिएट कर दी है, ताकि ट्रम्प के लिए भी मसाइल हो, क्योंकि ट्रम्प ने कहा कि आके मैंने तो इसको सेटल करना है। मेरा ख्याल में उस तरफ भी एक इंडिकेशन है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये मुझे ये बताएं कि ये वॉर जो है, ये अमेरिका में हमने वॉर कैपिटलिज्म का भी सुना, और इनके यहाँ एक अजीब मफरूज़ा है कि जंग में हमारी जो है वो तरक्की बहुत ज़्यादा होती है। ये मार्शल प्लान वाला मामला जो था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद,
तो क्या इस फिक्री मुगालते में आज भी अमेरिका की रूलिंग एलीट और वेस्ट की रूलिंग एलीट मुब्तला है? दे हैव नथिंग, कुछ सीखा नहीं इन्होंने? देखें जी, बिल्कुल बात ऐसी है कि अभी जब से ये जंग स्टार्ट हुई यूक्रेन वाली, तो अमेरिकन ने 55.5 बिलियन डॉलर्स के वेपन्स और इक्विपमेंट भिजवाए हैं, एलोन अमेरिका। बाकी यूरोपियन कंट्रीज एक तरफ हैं। तो आप देखें कि जो इनकम है, जो चीज़ें जनरेट हो रही हैं, जो बाकी जो फंडिंग हो रही है, उससे जो इनकी एक वार इंडस्ट्री, दिस इज व्हाट ट्रम्प जूनियर ने कहा कि जो वार इंडस्ट्री है, जो डिफेंस प्रोडक्शन की चीज़ें हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि दे आर अर्निंग। लेकिन ये है कि इससे ये होगा अल्टीमेटली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3। तो मेरे ख्याल में इस तरह की एक सिचुएशन बिल्डअप हो रही है कि रीजन। अच्छा, एक तो ये आपने बड़ी दिलचस्प बात बताई ना कि वो जिस तरह किसी ने कहा था कि वॉर इज़ टेरेबल बट टेरेबली प्रॉफिटेबल, सो इट इज़ टेरेबली प्रॉफिटेबल फॉर एटलीस्ट 5 जो उनके जो बताए जाते हैं। एक तो ये बात। दूसरी ये भी ज़रा फरमा दीजिएगा, ये ईरान जो है उसको क्यों ये कहना पड़ा कि वो तीसरा कुछ प्रीएम्प्ट किया है उन्होंने? उन्हें ख़तरा था कि उन पर हमला हो रहा है, या कि इस बयान को किस तनाजुर में देखते हैं? देखें, ये अभी तक फिलहाल तो रेटरिक है क्योंकि अभी ईरान की बातचीत हो रही है, इस नेक्स्ट वीक में इस जुमे को होनी है विद फ्रांस भी है, यूके भी इसमें शामिल है और जर्मनी भी शामिल है। उसमें जो इनके जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट्स के बारे में बातचीत होनी जा रही है और उस वजह से उन्होंने एक प्रीएम्प्ट किया था कि प्रेशर डेवलप कर सके उन कंट्रीज़ के ऊपर, क्योंकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने भी अपना कंसर्न रिसेंटली शो किया था ऑन द ईरानियन न्यूक्लियर डेवलपमेंट। तो वो उनकी बातचीत होने जा रही, तो हो सकता है उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए उन्होंने कहा है कि हमारे अभी तक हमने इसका एक रिस्पॉन्ड भी करना है, जिस तरीके से जो 25 अक्टूबर को 1 महीना हो चुका है। तो मेरा ख्याल में इट इज़ द रेटरिक। मुझे नहीं लगता है कि वो स्ट्राइक करेंगे, अगर हो भी होंगे तो सिंबॉलिक होंगे, वरना नहीं होंगे, क्योंकि ईरान भी इस स्टेज पे अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके प्रॉक्सीज जो हैं जो मिडिल ईस्ट में है वो ऑलरेडी वीक हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल में ऐसे स्टेज में ऑलरेडी देखें ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग आए हैं दे आर हार्ड लाइनर्स हैं, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ट्रम्प भी। तो मेरा ख्याल में ईरान कोशिश यही करेगा कि अपने जो मसाइल हैं उनको एड्रेस करे, स्पेशली न्यूक्लियर वाला मसला उसको करे। और उसमें एटलीस्ट उन्होंने सेकंड ये चीज़ भी रखा है कि सीज फायर जो है लेबनान में और हमास वाला, इस चीज़ पे वो डिस्कशन वो उन्होंने करने की कोशिश की जाएगी। और रिसेंटली अगर आपको इफ यू रिकॉल, एलन मस्क की भी मुलाकात हुई थी, ईरानियन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन में, उनसे भी इस सिलसिले में बातचीत उन्होंने की थी। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें एनलाइटन किया। इन वतन अजीज़ हो या पूरा ग्लोब, और या हम तो अमन की बात कर सकते हैं और अमन को प्रिवेल करना चाहिए और बेटर सेंस प्रिवेल करनी चाहिए मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी। इसी के साथ आज का शो खात्मे की तरफ आता है।